अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठा। इसके लिए हमें तकरीबन 2 कप आटा चाहिए। आप आटा जितना भी चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कप आटे से इस वक्त बना रही हूँ। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल शामिल करके और इसको हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। आटे के इस तरह से पेड़े बनाने के बाद इन्हें जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इसी तरह से आप बेल लेंगे और बेलने के बाद फिर हम इस पर घी लगाएंगे। अगर आप ऑयल लगाना चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया है और जब घी आप इस पर लगा दें तो उसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे या आटा जो भी आपके पास है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद जिस तरह से मैंने इसमें यहाँ पर फ़ोल्ड किया है आप इस पेड़े को, इस रोटी को इसी तरह से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से पेड़ा बना लें तो हमारे पास लच्छेदार पराठे तैयार हो जाएंगे। ये तरीका चूँकि आसान है इसलिए मैंने यहाँ पर वो यूज़ किया है। मेरी एक दूसरी रेसिपी भी इस चैनल पर मौजूद है लच्छेदार पराठे बनाने की, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर इसका पेड़ा बनाने के लिए। लेकिन ये रेसिपी थोड़ी आसान है। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और पेड़ा बना लेंगे और इस तरह से तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम तमाम पेड़ों को एक एक करके बेल लेंगे और इनको बटर पेपर के ऊपर रखते जाएंगे और दूसरे बटर पेपर से कवर करते जाएंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप्स हों या शीट्स हों तो आप उनके अंदर भी इन्हें रख सकते हैं। मैं इस वक्त इन्हें बटर पेपर के अंदर रख रही हूँ। मैं इस तरह से इन्हें जिस साइज़ की मुझे रोटी या पराठा चाहिए मैं उतने साइज़ का इसे बेल लूँगी और उसके बाद मैं इसे बटर पेपर के एक स्क्वायर शेप पर रख दूँगी। इस तरह से दूसरे बटर पेपर से कवर कर दें। इस तरह तमाम पराठे तैयार कर लेंगे और उन्हें हम फिर एक ज़िप लॉक बैग में रखकर फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरह से 1 महीने तक आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पराठे को मैंने दोबारा से वापस निकाल लिया है और मैं इसको अब आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह हम रेगुलर पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा। मैंने इसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं की थी। अगर आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर लें, लेकिन नॉर्मली जो हम घर में पराठे बनाते हैं उसमें शुगर ऐड नहीं करते तो मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की थी। और अब ये इस तरह से बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठा तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से इसकी बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं जबकि अभी इसे फ्रीज़ किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।